अपराधी चुस्त, दिल्ली पुलिस सुस्त। सेक्टर 21 पॉकेट 6 रोहिणी में मकान नंबर 59 में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 से 3 बजे के बीच में दो संदिग्ध व्यक्ति आस पड़ोस के घर का नंबर पूछते हुए आते हैं और सेकंड और थर्ड फ्लोर के ताले तोड़कर एक फ्लोर से लगभग 25 तोले सोना व दूसरे फ्लोर से 6 लाख नगद लेकर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। आस पड़ोसियों का कहना है कि एक व्यक्ति जिसने की टोपी लगा रखी थी लगभग 1-1.5 घंटा वहां पर आकर रेकी करता रहा। और रही बात, आपको बता दें, घर में 5 या 6 घर की दूरी पर ही अगर कहें तो केवल 20 मीटर पर समिति का गेट है, जिसके ऊपर की समिति का चौकीदार हमेशा बैठा रहता है। कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिस रास्ते से चोर आए और जहां पर घटना को अंजाम दिया गया। कुछ आस पड़ोस के निवासियों ने अपने कमरे खंगालकर वीडियो निकाली जिसमें कि साफ दिख रहा है कि 2 चोर वहां घूम रहे हैं। चेहरा भी साफ दिख रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस का ढीला रवैया है। उनका कहना है कि चोर पकड़े भी जा सकते हैं और नहीं भी। और आपको बता दें, अपराधियों के हौसले तो बढ़ेंगे ही जब पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमारी टीम ने जाकर पीड़ितों से बातचीत की और जाना कि चोरों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया। आइए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं बर्दरिन 24 न्यूज़। अभी हम उपस्थित हैं सेक्टर 21 पॉकेट 6 में, हाउस नंबर 59 में। यहाँ पर एक चोरों ने बड़ी चोरी को वारदात दी है। इनका कहना है कि ये सर्विस करती हैं। सर्विस करने के लिए जब ये घर से गई तो ये अपने घर को प्रॉपर लॉक करके गई थी। सब कुछ था। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिसके बीच में देखा गया कि यहाँ 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है इस सड़क के ऊपर घूम रहे थे। लोगों से पूछ रहे थे कि 59 नंबर कहाँ पर है, कौन इसमें रहता है। पूरी उन्होंने रैकी की। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हम चोरी को इल्ज़ाम दिया। घर से 6 लाख रुपए नगद प्लस यहाँ पर दोनों फ्लोरों के बीच में चोरी हुई और ऊपरले फ्लोर के बीच में से भी चोरी को इल्ज़ाम दिया गया। उसमें से 6 लाख रुपए ले गए। इनके यहाँ से 25 तोले के करीब सोना ले गए और पुलिस यहाँ पर आई। पुलिस ने एक सिर्फ नाम मात्र कार्रवाई की। अभी तक जो है इनका कहना है कि इनको पुलिस ने एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी है। ये भी नहीं पता कि अभी तक केस रजिस्टर्ड किया गया है कि नहीं किया गया है। और जब भी यहाँ के जो ये लोग हैं ये जा रहे हैं, जो पीड़ित है, इनका कहना है कि आप देख सकते हैं कि इस महिला की क्या स्थिति है। इनकी जो बच्ची है उसकी शादी है अभी 2 महीने के बाद। और इनका कहना है कि इन्होंने जो पूरी जिंदगी की कमाई एक जोड़ कर रखी थी उसको चोर यहाँ से लेके जा चुके हैं। अभी किस प्रकार अपनी बच्ची की शादी करेंगे, कैसे ये सब कुछ मैनेज करेंगे। इनका कहना है, हम इन्हीं से जानते हैं कि जब ये घर पे आई तो उन्होंने देखा कि इनके घर का जो सारा कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। चोर जो है नकदी थी, जो भी सामान था उसको लेके यहाँ से जा चुके थे। तो ये बेहोश होकर गिर गई। देखकर इनके देखते आप ये देख सकते हैं कि इनकी नाक के बीच में ये बैंड लगा हुआ है। इनको झटका लगा। इनकी जो अब आप स्थिति देख सकते हैं, मानसिक स्थिति क्या, शारीरिक स्थिति क्या, अभी नहीं से जानते हैं कि पुलिस आई और पुलिस ने क्या कार्रवाई की। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? गीता देवी। गीता देवी जी, पुलिस आई तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने आके बस चेक करा, जितने 2-3 बार आके देख के गए हैं, बस और कुछ नहीं करा उन्होंने। कुछ नहीं करा। अभी जो एफआईआर की उसकी कॉपी दी क्या आपको? कल से मांग रहे हैं एफआईआर की कॉपी, मगर उन्होंने कॉपी नहीं दी है। आज सुबह गए भी थे थाने में, कल भी गए थे। वो कह रहे हैं हमें 2-3 दिन का टाइम दो। जब आप आई, जब आप सर्विस पे गए थे तो सुबह जब आप घर को अपना बंद करके गए थे या कोई घर पे था? घर पे बेटा था। 2 बजे बेटा बीएमसी ट्यूशन गया था। 2 बजे बेटा गया है। 3 बजे मैं आई हूँ। 1 घंटे के अंदर जो हुआ है सो हुआ है। अच्छा, मतलब 2 के 3 के बीच में जो वारदात दिख गई है। तो जो पुलिस आई, क्या उन्होंने जो आपके यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपके पड़ोस में भी लगे होंगे, जो दिल्ली सरकार है उन्होंने भी सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। उनके बड़े दावे हैं कि पूरी दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए लाखों की तादाद में कैमरे लगाए गए। तो क्या कैमरे पुलिस ने खंगाले? कैमरे हमारी सोसाइटी के कैमरे में देखे गए हैं। दो व्यक्ति जो कि 11 बजे से घूम रहे हैं, 59 हाउस नंबर पूछ रहे हैं। वो निकलते भी देख रहे हैं और घुसते भी देख रहे हैं, मगर पुलिस क्या कर रही है कुछ पता नहीं हमें। अभी तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? वीडियो कैमरा में देखा गया, उनको अच्छी तरह से दिख रहे हैं, आते भी और जाते भी दिख रहे हैं दोनों व्यक्ति। अच्छा, हाँ। तो जो ऐसे आपके आस पड़ोस है, किसी ने आपको बताया कि कितने बजे के करीब यहाँ पर उनको देखा गया है? किसी ने उनको आते जाते देखा क्या? हाँ जी, मेरे पड़ोस में जैसे ये हैं पड़ोसी, उन्होंने देखा। इनसे पूछा गया है 11 बजे कि 59 हाउस नंबर कौन सा है, तो इन्होंने देखा अपने फ्लोर से।
अरे आपसे किसने पूछा था? आप क्या उस जो व्यक्ति कोई अपने गैलरी पे खड़ी हुई थी, तो जो कैप पहन के जो उनमें से एक लड़का था वो हमारे घर के सामने ही बहुत देर से ताक रहा था यहाँ, तो कंटिन्यू मैं भी उसको देखती रही। उसको लगा कि मैं उसको देख रही हूँ, तो वो बाहर निकल गया, फिर सामने वाले किसी के घर में घुसा, फिर वहां से बाहर आया, फिर वो चला गया सीधा। तो क्या कभी आपने पहले भी उस व्यक्ति को देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। बालकोनी में कपड़े सुखा रही थी, तो नीचे शॉप है, वहाँ वो पूछ रहे थे कि 59 नंबर कौन सा है। सडनली मेरे दिमाग में क्लिक भी हुआ कि मैं पूछूं कि किसके यहाँ जाना है, बट वो इग्नोर हो गई, बात दिमाग से निकली, तो मैं पूछ नहीं पाई। तो मतलब कि जैसे कि चोर 59 नंबर ही क्यों पूछ रहे थे? क्या उनको पहले से उन्होंने रैकी कर रखी थी? क्या उनको इस प्रकार का अंदेशा था कि इस घर में कुछ है? नहीं, एक्चुअली जो मैंने वीडियो देखा उस हिसाब से तो ये है कि रैकी करके ही वो आए हैं, बिना रैकी के, क्योंकि बिना रैकी किया तो वो डायरेक्ट ही किसी बिल्डिंग में घुसते। लेकिन सर यहाँ से लग रहा है कि 59 नंबर उन्होंने पूछा है, मतलब 59 नंबर में ही किसी फ्लोर पे उनको जाना था, तो यहाँ से लग रहा है कि पूरा रैकी करके ही वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। जैसे कि आपका क्लिनिक यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि आपके पास भी काफ़ी वहाँ पे लोग आते जाते हैं, और अगर हम बात करें तो ये पॉकेट 9 और पॉकेट 6 जो है काफ़ी हाईली थिकली पॉपुलेटेड ये सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पे आप देखिए सारे घर बने हुए हैं, साथ में भी लगे हुए हैं घर। तो एक व्यक्ति आता है और केवल 59 नंबर ही पूछता है, तो सर इसके पीछे क्या हो सकता है? सर एक ही चीज समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं कोई लीड है ये, अदरवाइज डायरेक्टली एक मकान नंबर पूछ के आना इम्पॉसिबल सी बात लगती है। तो ये काफी देर से घूम रहे थे, जैसे कि मैंने दुकान वाले लड़के से भी पूछा, तो उस लड़के ने पहचान लिया, तो कह रहा भाई ये 59 पूछ रहे लगभग 11 बजे के आसपास। ये 2 लोग जरूर थे, लेकिन एक ही नंबर एड्रेस पूछ रहा था बस। तो ये कहीं ना कहीं किसी लीड की वजह से आया है, कुछ ना कुछ तो रहा है, ये एक ही पता करके जा रहा है। मैंने नीचे वाले अंकल जी जो बैठे हुए थे उनसे भी मैंने पूछा था, अंकल जी भी बता रहे थे भाई ये लोग एक ही जगह घूम रहा था, बाद में 2 लोग ये लोग आए। सर जैसे जो आप ये देख रहे हैं कि आपने बताया कि 6 लाख रुपए नगद ले गए, और यहाँ से भी कहना है कि 25 तोले सोना ले गए, तो और एक व्यक्ति आता है और सिर्फ 59 नंबर ही पूछता है, तो क्या यहाँ का कोई आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर रहते हैं कि कोई आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति आता हो जो इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखता है? सर देखिए, हम लोग जिस पॉकेट में रहते हैं, पॉकेट 9 पॉकेट 6 में, यहाँ पे कोई गार्ड के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है सर। यहाँ चोरी आज ये हुआ, आज कल अनफॉर्चुनेटली ये भी हो सकता था कि घर में मैडम रहती, उनको कोई मार के चला जाता, कुछ नहीं होता। पुलिस के लिए भी हमने ये पॉइंट उठाया था कि इतना कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए, आप सर्च तो कीजिए, सर्वेलेंस में तो डालिए कि कहाँ से कौन निकला, कहाँ गया, तो पुलिस की तरफ से कोई सर्वेलेंस के लिए कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला। ये भी बताया गया पुलिस वाले को कि हो सकता है कि मिल जाए, हो सकता नहीं मिले, ये भी उनके वर्डिंग थे, ये भी वर्डिंग थे उनके। तो हम लोग एक पुअर मिडिल क्लास से हैं, हम लोग सारा कुछ पैसे जुगाड़ करके कहाँ से करके ये घर में लाते हैं, तो वो अगर निकल जाता है तो हम लोग कहाँ किस सोसाइटी में बिलोंग करें, कहाँ पे रहे हम लोग रहने लिए कोई जगह ही नहीं बचा, हम लोग किसके पास जाएं? पर सर यहाँ जो RW बनाई गई है, जैसे पॉकेट 9 है, RW बनाई ये जो RW तो बड़े बड़े दावे करती है यहाँ पे, गार्ड रखे हुए हैं सर, गार्ड रखे हुए हैं सर, गार्ड रखे हुए 4 गेट है, 4 गेट है सर। गार्ड एक गेट में गार्ड बैठा रहता है, एक गेट में गार्ड बैठा रहता है, गार्ड को ये भी नहीं पता होता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर मैं ही किसी बाहर से आ रहा हूँ तो कोई नहीं पूछता कि भाई कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहे हो, किसके घर में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पूछता कोई भी। तो ऐसे में सिक्योरिटी के क्या मतलब है? आज तो सर घर में चोरी हुआ, कल किसी के घर में मर्डर हो जाएगा, कुछ नहीं पता सर। यहाँ पे सेक्टर 20-21 में कोई लाइफ का सिक्योर नहीं है, रास्ते में चलते हुए फोन छीन हो जाता है, चेन स्नैचिंग हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता सर। अगर यही हम लोग कहीं हाई सोसाइटी में रहते हैं तो अभी तक देखते वो चोरी पकड़ा गया, सारा कुछ हो जाता है। अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता हमारा तो हम लोग भी आज हम लोग को भी रिजल्ट मिलता। आज जो लेडी परेशान है, उनके बच्चे परेशान है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सर? कोई नहीं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ वोट के लिए लोग आएंगे कि वोट दे दो सर, वोट दे दो, वोट दे दीजिए। हम लोग का काम है, हम लोग जो क्लास है सर, हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए बचे हुए, हम लोग की लाइफ कुछ नहीं है सर। हम लोग बेकार जिंदगी जी रहे, और खासकर हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने लायक नहीं है। ये बोलते ना, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी, किस बात का मेट्रोपॉलिटन सिटी सर? ना किसी चीज का फैसिलिटी है, किस चीज का फैसिलिटी है? तो यहाँ पे बीट अफसर है जो कि अक्सर उनका काम ही है कि वो यहाँ गश्त करते रहते हैं। सर तो गश्त करते हैं सर, आप मान के चलिए कि रात को 10 बजे इस रोड पे, जो पॉकेट 9-6 का रोड पे, बाइक से लड़के बाइक भगाते हुए लौट के तेजी से स्पीड से निकलते, कोई भी बुजुर्ग महिला, कोई भी बच्चे अगर कोई बाहर निकले, एक्सीडेंट 2 मिनट में एक्सीडेंट हो सकता सर। बट कितनी बार बोला गया, कितनी बार हुआ कि यहाँ पे सर 1 साल पहले कम से कम 40 गाड़ियों से बैटरी निकाल लिया गया, 40 गाड़ियों से, कोई कुछ नहीं हुआ सर। 1 घंटे के अंदर पूरा 40 गाड़ी से निकाल लिया गया बैटरी, बट उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। 10 लोगों का फोन चोरी हो गया, यहाँ पे फोन स्नैचिंग हो गया, चेन स्नैचिंग हो गया, कुछ नहीं हुआ सर। ये तो जैसा आपके एरिया है ना, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, ये तो वैसे क्रिमिनल एरिया है। क्रिमिनल अब आदमी कहाँ रहे सर? अभी आदमी के पास जितना बजट रहेगा उसी हिसाब से एरिया चूज करेगा। अब हम लोग हॉस्टल में रह नहीं सकते, उस एरिया में
हम लोग बजट अलाउ नहीं करता, तो हम लोग सर सिक्योरिटी तो सबको चाहिए सर, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे आम आदमी हो, सबको सिक्योरिटी चाहिए। पर सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग तो जीरो है सर। हम लोग सेल्फ सिक्योरिटी है कि हम लोग घर में ताला लगा ले या कुछ भी कर ले, ताला जाता ताला तोड़ लिए सर, अब क्या करेगा आदमी? घर छोड़, मान लीजिए कोई इमरजेंसी काम आ गया, वो घर तो छोड़ के जाएगा ना सर। हाँ, नेचुरल सारा दिन घर में थोड़ी बैठे, 24 घंटा घर में 24 घंटा बैठेगा तो घर में खिलाएगा क्या, बच्चों को खिलाएगा, पढ़ाएगा क्या सर? हम लोग दिन में भी सेफ नहीं है सर, कि 2:30 बजे का ऐसा टाइम होता है कि पीक टाइम होता है बच्चों के आने जाने का, ले जाने के लिए। ये तो शुक्र करो उनका बच्चा बच गया, नहीं तो अकेला बच्चा तो बच्चे को ही मार डालते वो। ना जो तो अपनी सेफ्टी के लिए वो कुछ ना कुछ तो करते ही ना, सेफ्टी के नाम पे बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले रात की बात है, एक लड़की जा रही, 2 गाड़ियां उसके पीछे पीछे, लड़की और तेजी से भागती जा रही है। हम लोग गाड़ी से उतरे, उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर तक छोड़ कर आए हैं उसकी गाड़ी पे ऊपर। ये थोड़े दिन की पहले की बात है, और कोई 9 बजे का टाइम था, बताओ लड़कियां भी यहाँ पे सेफ है, बिल्कुल ये वाली रोड के ऊपर की बात है हमारे साथ। तो यहाँ पे जो पुलिस का बीट अफसर है वो कभी यहाँ पे आते नहीं है? हमने तो नहीं कभी किसी को देखा सर, कभी किसी को नहीं देखा, कुछ भी नहीं है। सेफ्टी के नाम पे बिल्कुल जीरो है, सेफ्टी के नाम पे हम लोगों के लिए रात को 8 बजे भी ना हम लोगों को यहाँ से निकलते हुए डर लगता है बिल्कुल। ये देखिए कानों में कुछ नहीं पहना हुआ, हाथों में कुछ नहीं पहना हुआ, सिर्फ सेफ्टी के पर्पज से नहीं पहना हुआ, हस्बैंड पहन के निकलने नहीं दे रहे हैं कि नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। मोबाइल देखो हाथ में, आदत ही नहीं है मोबाइल भी उठाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड लेके नहीं निकलने देते, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ है। ठीक है, हम लोग तो अपने घर के बाहर भी सेफ नहीं है अब तो। बताया कि हम बात कर रहे थे कि जैसे आपके यहाँ निगम पार्षद है, ठीक है, शायद यहाँ पर मनोज सोलंकी है, उनकी मिसेज यहाँ पे, आपके यहाँ पे वार्ड वो है निगम पार्षद सोलंकी शायद, और अपना जय खान उपकार जी यहाँ पे विधायक हैं जी। तो आप लोगों ने उनसे शिकायत किया, उनमें से कोई यहाँ आया? सर अभी मतलब खबर तो उन तक पहुंच गई होगी, बट यहाँ बोले दिखते ही नहीं, कभी भी कभी नहीं देखा। मतलब वोट के टाइम पे हर सोसाइटी, हर पार्क में आके धरना दे गए, बात करके कि हाँ जी ये वोट दो, बट उसके बाद झांकने तक नहीं आए कभी भी वो लोग कभी। इवन जैसे कि अमित जी बता रहे थे कि गाड़ियां रेस लगती रहती थी, हम लोगों ने आपस में फंडिंग करके, आप गली में देखो, हमें स्पीड ब्रेकर खुद बनवाए हुए हैं। तो अब ये भी नहीं पता कि एमसीओडी कब तोड़ के चले जाए ऐसे, ये अपने पैसों को बनवाया, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी के नाम पे सब कुछ जीरो है। जी जैसे कि अभी हम नीचे गए थे, आपके निचले वाले फ्लोर में भी चोरी हुई है और आपके यहाँ पे भी हुई है। उनके यहाँ से तो पता लगा कि काफी ज्यादा गोल्ड था जो कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए रखा था, उसको चोरी करके ले गए। और वो चोरी सिर्फ एक, अगर हम बात करें तो छोटी सी एक आशा वर्कर है, कैसे उन्होंने पैसा जोड़ा होगा, कैसे सब कुछ इकट्ठा किया होगा। हम लोग सब मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, उससे भी नीचे है। अब क्या जैसे तैसे पूंजी करके चीजें जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ हुए, मेरी डॉटर 1.5 साल की थी, अब वो 4.5 साल की हो गई है। हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने जीरो से स्टार्ट किया चीजें, जैसे जैसे चीजें स्टार्ट करी, काम स्टार्ट किया, रेंट पे शॉप ली, सब कुछ किया। हमारे पास कपड़े तक नहीं थे पहनने को जब हमने स्टार्ट किया सब चीजें। उसके बाद अभी उसका एडमिशन कराना था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है वो। मुझे था कि एक बच्चा, उसको परवरिश हम दे सकते हैं, मैं दे सकती हूँ, तो इसलिए मेरे को उसका एडमिशन कराना था। उसके लिए पैसे रखे हुए थे कैश, वो गायब कर दिए सारे। कितने पैसे लगे आपके? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए लगे। जैसे कि आपने बताया कि आपकी स्वीट्स की शॉप है, दीपावली का सीजन था, तो आपने पूरा साल सीजन की इंतजार की होगी और पैसा इकट्ठा किया होगा। काम होता नहीं है, इंतजार किया, कुछ कर्जा भी लिया कि अभी आज 23 तारीख को फॉर्म निकलने थे सारे, तो ये था कि चलो पैसे चाहिए पड़ेंगे, इंस्टेंट का कोई भी नहीं देता, तो मैंने सारा कर्जा करके, कुछ कर्जा किया, कुछ शॉप से निकाला, ऐसे करके पैसे रखे थे। कुछ लेन देन भी करना था, देना भी था त्योहार का, यहाँ वहाँ दुकान की भी, वेंडरों को भी पेमेंट करनी थी, तो हो गई सारी चीजें। तो जो आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमने लोगों से नीचे बात की, जो चश्मदीद थे, जिन्होंने देखा है, आते जाते देखा कि एक व्यक्ति जो है काफी देर से यहाँ पे रैकी कर रहा था, हाँ। कैप लगा रखी थी उसने, और वो जो है पूछ रहा था कि 59 नंबर घर कौन सा है। तो क्या आप क्या समझती है कि किसी को मालूम था कि घर में कैश है, नीचे गोल्ड है? कोई ऐसे मेरे हिसाब से तो मेरे नोन में किसी को पता नहीं था, ये सिर्फ मुझे पता था और किसी को नहीं पता था। और मेरे जो वर्कर्स हैं, 2 लड़के हैं शॉप पे, तो वो उनको ये भी नहीं पता कि मैं इस एड्रेस पे रहती हूँ, तो उनसे रिलेटेड तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई कोरियर वाला हो जो बार बार क्योंकि हम मोस्टली कोरियर, मैं सिंगल लेडी हूँ, छोटा बच्चा है, तो बार बार कोरियर के थ्रू ही सामान मंगाते हैं। कुछ दूध भी मंगाना है तो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया,
कोई सामान मंगाना है, शैम्पू साबुन कुछ, तो फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट, ये वो तो मोस्टली आते जाते हैं कोरियर वाले, तो वो उनको समझ आ गया होगा कि ये लेडी घर पे नहीं रहती। ज़्यादातर मोस्टली मेरे घर पे लॉक रहता है, दिन के टाइम पे, कभी शाम के टाइम पे। शॉप पे जाती हूँ, सुबह डॉक्टर स्कूल चली जाती है, फिर उसको छोड़ के स्कूल, फिर शॉप चली जाती हूँ, फिर दोपहर में आते खाना वाना खिला के उसको थोड़ा देर रेस्ट करा के फिर शॉप पे चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं। ये रूटीन है मेरा। तो मतलब कि जैसे कि आपका बच्चा घर पे अकेला रहता है, जैसे भी आपने बताया, आपको रूटीन इस तरह का है, साथ लेके जाते हैं आप उसको? साथ ही जाती है हर टाइम। तो चलो, जैसे अगर जो नहीं तो अदरवाइज जैसे आप अकेले रहते हैं यहाँ पे घर के बीच में, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता। मेरी फैमिली, मेरे सब लोग इतना घबराए हुए, कल से फोन बंद नहीं हो रहे हैं सबके, कंटिन्यू बैक टू बैक फोन आ रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, सबको यही हो रहा है कि इतना इतना मतलब इतना सब चीजें हो सकती है। तो अगर हम उस टाइम वो अंदर होता, चोर अंदर होता और हम उस टाइम एंट्री करते घर पे, तो वो चुपचाप तो नहीं जाता ना, हमारे साथ कुछ अनहोनी ही करके जाता। अच्छा मैम, वैसे तो पुलिस आई यहाँ पे, आपके यहाँ भी पुलिस आई होगी, आपने भी FIR दर्ज कराया है, तो पुलिस की क्या आपने देखा, क्या कार्रवाई करी उन्होंने? पुलिस आ रही है, जा रही है, वो बोल रहे हैं कि देखते हैं, मिल जाएगा, हो जाएगा, बस ये ऐसी बातें, कुछ खास मुझे भी नहीं समझ आया। आए हैं बहुत सारे टाइम, कल शाम तक ये चलता रहा, 7-8 बजे तक, बार बारी बैक टू बैक, कोई पुलिस, कभी SHO, SP, DSP, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कौन कौन था, बट पीपल वर लाइक आना जाना चल रहा था सबका, तो यही था। बाकी अभी जैसे जो भी हमें नेहा जी ने बताया कि यहाँ पर जो है इनका भी यही रूटीन है कि ये घर पर अक्सर नहीं रहती हैं, इनकी शॉप है सुल्तानपुरी के बीच में, वहाँ जाती हैं। पूरा त्योहार के सीजन में जो इन्होंने कमाई की थी, जो लोगों से बाहर से भी सामान मंगाया था, क्योंकि सारे सामान दुकान में तो नहीं होता, बाहर से मंगाकर भी सेल करना पड़ता है, उसकी पेमेंटें करनी थी। बच्चे के लिए स्कूल में जो अभी इन्होंने एडमिशन करानी है KG में, उसके लिए इन्होंने लोगों से पैसे लेकर, उधार लेकर भी, और कुछ दुकान से पैसा लेकर यहाँ पर रखा था, जो कि आज चोर देख सकते हैं कि इस अलमारी को तोड़कर यहाँ से पैसे निकाल कर लेकर चले गए। और इनका कहना है कि खुशकिस्मती इनकी ये रही, इनका भाग्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहा कि अगर चोर इनके होते हुए आ जाता तो हो सकता है इनके साथ कोई बड़ी वारदात भी हो सकती थी। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 21 पॉकेट 6, दिल्ली।